हेलो नमस्ते एवरीबॉडी। हर हर महादेव। आप सभी को आप सबका स्वागत है टैरो बाय अनामिका में। मैं हूं अनामिका, आपके सामने एक बार फिर आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर के हाजिर हूं। तो यस, आज की रीडिंग किस बारे में है, तो चलिए बात करते हैं। आज की रीडिंग है कि आपको इस वक्त राइट नाउ दिस मोमेंट आपको कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको सुनने की आवश्यकता है। ऑलराइट, सो यस, आज हम इस टैरो रीडिंग में आपके जो इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल मैसेजेस हैं आपको जो सुनने की आवश्यकता है इस मोमेंट, वो रीडिंग्स हम वो मैसेजेस आई एम सॉरी चैनल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक माध्यम के रूप में आपको उन मैसेजेस को चैनल करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। ऐसे में आप उन मैसेजेस को अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, एवोल्यूशन के लिए यूज करें और उन मैसेजेस से अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आए, यही आशा करती हूँ। ठीक है, तो ग्रुप कैसे डिसाइड करेंगे? हमेशा की तरह यहाँ दो ग्रुप्स हैं। तो अभी एक वीडियो आपको मिलेगी, उसमें आपके लिए दो पिक्चर्स होंगी, उसमें से आप किसी भी एक पिक्चर को चूज कर सकते हैं। अगर आपको दोनों ही पिक्चर आकर्षित करती हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए उन दोनों में ही मैसेजेस निहित हों। ठीक है, तो यस, पर्सनल रीडिंग्स की बात कर लेते हैं। पर्सनल रीडिंग्स मैं लेती हूँ और पर्सनल रीडिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वेबसाइट पर जरूर जाएं और पर्सनल रीडिंग बुक करें। और क्या है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए, विदाउट अ फर्दर अडू, माँ और शंभू का नाम ली करके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय माँ, हर हर महादेव। आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो नमस्ते ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव। जय माँ, आप सभी को, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो चलिए, ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपको इन रीडिंग से, इन मैसेजेस से कुछ भी इंसाइट या गाइडेंस मिलती है, कुछ भी आपको रिलेटेबल लगता है या आपको लगता है कि इन मैसेजेस से आपका कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको इस रीडिंग से क्या इंसाइट मिली है। ठीक है, तो चलिए ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय माँ, जय हो शंभुनाथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस विद योर फेस माँ। थैंक यू। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, आपको ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो ग्रुप नंबर 1 को सुनने की आवश्यकता है? थैंक यू माँ, थैंक यू शंभू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 के लिए हम कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं? थैंक यू। ओके, पहला कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। न्यू मून इक्लिप्स, न्यू मून की बहुत एनर्जी है। एंड वी हैव अ फुल मून इन जेमिनाई। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ग्रुप नंबर 1, पहले तो बहुत ही ज्यादा न्यू एनर्जी आना चाहती है, बदलाव की जैसी एनर्जी है आपके लिए। आपके लिए जैसी नई बिगनिंग की एनर्जी है, आपके लिए पावरफुल चेंजेस आ रही हैं। तो बहुत कुछ नया आता हुआ दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए। और दो न्यू मून से मुझे यहाँ ये समझ में आता है जैसे आपको ना एक रीस्टार्ट की एनर्जी बहुत मिलेगी आने वाले दिनों में। आप कुछ नया शुरू कर सकते हो, आप कुछ रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई चीज कर रहे थे तो और उसमें आपको सूटेबल आउटकम नहीं मिला या रिजल्ट नहीं मिला, तो आप उसे रीस्टार्ट कर सकते हो। ये एनर्जी आपको अवेलेबल हो रही है आने वाले कुछ दिनों में। 10 से 15 दिन मुझे सुनाई दिया। 10 से 15 दिनों में आपको न्यू स्टार्ट, रीस्टार्ट या न्यू एनर्जी या न्यू बिगनिंग या कोई चीज नई शुरू करते हुए मैं देख रही हूँ आप लोगों को, ग्रुप नंबर 1। ओके, आप लोगों के लिए पहला जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको हर सिचुएशन में लव की फ्रीक्वेंसी, लव की एनर्जी, प्यार की एनर्जी लाने को कहा जा रहा है। जिस भी सिचुएशन में आप इस वक्त बैठे हैं, इस वक्त है, ये वीडियो देखते वक्त आप जिस सिचुएशन में है, जिस एनर्जी में है, उस एनर्जी को जैसे चेंज कर लीजिए लव की फ्रीक्वेंसी से, प्यार की फ्रीक्वेंसी से।
अपने इर्द गिर्द देखिए, अपने इन्वायरमेंट में देखिए। आपको लव जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन, एक पर्टिकुलर पार्टनर या पर्सन से मिले। शायद लव की जो भूमिका है आपकी लाइफ में वो बहुत अलग अलग लोगों से मिल रहा है, फैमिली से मिल रहा है, मदरली लव, फादरली लव, सिबलिंग लव, फ्रेंड्स का लव, यू नो। सो अगर फॉर इंस्टेंस इस सिचुएशन में राइट नाउ यू आर इन सम सिचुएशन वेयर आपको किसी चीज का लैक महसूस हो रहा है, तो उस लैक को ना लव से चेंज कर दीजिए। एल फॉर लैक एंड एल फॉर लव। तो जरा सा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने इर्द गिर्द कि कितना प्यार है मेरे एनवायरमेंट में। कौन ऐसे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, अनकंडीशनली मुझे प्यार करते हैं। और जब आप ये चीज आप रियलाइज करोगे, आप तुरंत एक लव की फ्रीक्वेंसी में आ जाओगे और तुरंत ही आपके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने का जो पावर है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने की जो स्ट्रेंथ है वो आ जाएगी। तो यहाँ लव की भूमिका है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। आपको कहा जा रहा है, आपको प्रेरित किया जा रहा है, यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आप लव को इस सिचुएशन में लेकर के आए। जो भी एनर्जी है सिचुएशन में उसको लव से चेंज कर दें। ग्रेटफुल रहें कि मेरे इर्द गिर्द प्यार है। ग्रेटफुल रहें कि मुझे लोग ध्यान रखते हैं, मेरा मुझे केयर करते हैं। सो आवश्यक नहीं कि ये किसी एक पर्सन से हो स्पेसिफिकली। आप ये देखिए, अगर कोई इंसान यहाँ पर आपके लिए एज अ पार्टनर नहीं मौजूद है, उसके बावजूद, उसके बजाय आपके लिए ना कितना प्यार आपके एनवायरमेंट में मौजूद है। यहाँ पर आपको अपने इन्वायरमेंट में ये सब चीजें भी रियलाइज करने को कहा जा रहा है कि जैसे देखें, कभी कोई माँ अपने बच्चे को लाड कर रही है, उस चीज को रियलाइज, उस चीज को ऑब्जर्व करें। कभी कोई दो दोस्त आपस में ना बहुत प्यार से मिल रहे हैं, उसे ऑब्जर्व करें। उन उस हैप्पी फ्रीक्वेंसी से उस हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में भी चैनल करने की कोशिश करें। जब आप देखोगे ना, जो चीज देखोगे वो चीज आपकी लाइफ में भी आने को तत्परता से आने की कोशिश करेगी। यहाँ ये कहा जा रहा है कि आसपास अपने ना लव को ऑब्जर्व करो। अलग अलग फॉर्म में हो सकता है लव, अलग अलग तरीकों से लव हो सकता है, आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। सो यस, ऑब्जर्व एंड दिस सिचुएशन नीड्स दैट। और इस सिचुएशन को आपको डील करने की ना तुरंत ही आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी, वो एबिलिटी आ जाएगी, वो पोटेंशियल आ जाएगा और सिचुएशन से आप निकल जाओगे उसको डील करते हुए। ओके, अनदर मैसेज विच वी हैव इज एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 न्यू मून एक्लिप्स की एनर्जी है। दिस इज लाइक कोई बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, कोई बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये वो एनर्जी, जैसे कि कोई चीज एंड हुई है, कोई चीज खत्म हुई है और कोई नई सुंदर सी खूबसूरत सी चीज शुरू हो रही है। तो वो एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि न्यू मून तो था ही, साथ में एक्लिप्स भी है। तो ये वो है कि जैसे डार्क समय के बाद एक्लिप्स में क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें परछाई पड़ती है ना, परछाई पड़ती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो परछाई पड़ती है हमारे ऊपर, मून की परछाई पड़ती है। सन, मून और अर्थ तीनों एक लाइन में आ जाते हैं और ऐसे में मून हमें डार्क दिखाई देता है, क्योंकि वो छुप गया होता है ना। और ये डार्कनेस के बाद की लाइट है और वो धीमे धीमे एक्लिप्स खत्म होता है ना, तो हम फिर से देख पाते हैं मून को, हम फिर से देख पाते हैं सन को। कोई भी एक्लिप्स हो, यहाँ एक्लिप्स की बात हो रही है, यहाँ मून एक्लिप्स की बात हो रही है। तो आप जब परछाई में होते हैं मून की, तो आप मून को ना ठीक से देख नहीं पाते हैं। तो ये वही चीज है कि जैसे उस डार्क समय के बाद जब वो छटता है ना, वो डार्कनेस छटती है तो एक नई लाइट निकल करके आती है। ये बहुत हद तक ये भी हो सकता है आपकी जिंदगी में कि अभी बहुत डार्क समय चल रहा है, पेनफुल समय चल रहा है, अभी वो चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज मुझे कहाँ लेके जा रही है, ये फेज मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। बहुत मन में क्वेश्चंस हैं, बहुत मन में डाउट्स हैं, बहुत मन में विडंबनाएं हैं कि ये क्या हो रहा है आखिरकार मेरे साथ। तो ऐसे में आपको ये कहा जा रहा है कि धीरज रखिए, ठंड रखिए, क्योंकि पावरफुल चेंज आपकी तरफ बढ़ रहा है। और ऐसे में ये जो फेज चल रहा है, ये उसी चेंज के लिए आपकी लाइफ को प्रिपेयर किया जा रहा है। तो ये डार्क समय की बाद की रोशनी की बात करता है, ये मैसेज कर रहा है ये बात। ओके, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर यू ऑल। ये जैसे वो है कि पहले कुछ चीज धुंधली दिखती है और जब वो क्लियर दिखाई देने लगती है, तो हमें समझ में आता है कि ओह, कोई चीज मेरी लाइफ में इस वजह से हो रही थी, यू नो।
तो अभी आपको कोई चीज का रीजन नहीं समझ में आ रहा है यार, ये डार्कनेस क्यों है मेरी लाइफ में, या नेगेटिविटी क्यों है, या मैं इतना डल क्यों हूँ, या मैं इतना टायर्ड क्यों हूँ, ये चीजें आपको समझ में आएंगी। लेट यूनिवर्स डू इट्स पार्ट, पावरफुल चेंजेस आर कमिंग। इस चीज को क्लेम करिए, उन्हें आने दीजिए। ठीक है, डार्कनेस का टाइम आपके लिए बहुत जल्द खत्म होने वाला है। राइट। थर्ड मैसेज हमारे पास ये है कि द आंसर्स व्हिच यू आर नीडिंग आर कमिंग। ये वही मैसेज का वैसे एक्सटेंशन है जो अभी मैं बोल रही हूँ। आपके सारे सवाल, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी विडंबनाएं जैसे क्लियर होंगी। और ऐसा कोई इंसान हो सकता है, एयर साइन का कोई साइन, एयर साइन का कोई इंसान हो सकता है, जेमिनाई, एक्वेरियस, इस तरीके का कोई इंसान हो सकता है जो शायद आपकी लाइफ में एक ऐसी भूमिका निभाए जो आपकी लाइफ में शायद कुछ क्लैरिटी लेकर के आए। ऐसा भी मुझे महसूस हो रहा है। स्पेसिफिकली कोई जेमिनाई की, जेमिनाई साइन का कोई इंसान हो सकता है, एक्वेरियस साइन का भी कोई इंसान हो सकता है। ठीक है, जो आपकी लाइफ में कुछ सवालों के जवाब लेकर के आ सकता है, ये भी हो सकता है। तो जो क्वेरीज हैं, जो डाउट्स हैं, जो आपके सवाल हैं, कंफ्यूजन है, यकीन मानिए वो सारे सवाल, वो सारे कंफ्यूजन, वो सारी विडंबनाएं आगे आने वाले समय में आपको कंप्लीशन, देखिए न्यू मून से फुल मून की जर्नी हो रही है। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है आपके साथ। नंबर वन, सारे सवालों के जवाब आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और प्रोसेस को ट्रस्ट करिए। ठीक है। um, यहाँ मैं कुछ और मैसेजेस लेना चाहूंगी आपके एंसेस्टर्स द्वारा। थैंक यू। ग्रुप नंबर वन के एंसेस्टर्स उनसे प्रेजेंटली क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर वन, a harmonious resolution is possible. Peacekeeper, peace spirit, peace की एनर्जी। पहले कार्ड्स ले लेते हैं। मदर अर्थ फील लव्ड एंड कंफर्टेड, लव की एनर्जी जो बताया है पहले मैसेज में। एंड वी ऑल्सो हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। ट्रू सेल्फ को चेरिश करिए, एम्ब्रेस करिए, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। आपको ब्रेव रहना पड़ेगा, करेजियस रहना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आई विल टेक वन मोर कार्ड। मुझे एक और कार्ड की, Shaolin Master, be graceful in movement and action. Yes, channel your grace. ये ना तैयारी है, ये आने वाले समय की तैयारी हो रही है। जो अभी फेज आप, प्रेजेंट सिचुएशन आपकी, जिस सिचुएशन में आप हैं, आने वाले समय की तैयारी कर रहे हैं आप। ट्रस्ट मी, ग्रुप नंबर वन, आपकी तैयारी की जा रही है। पहले तो आपको पीस और हार्मनी की एनर्जी में ये चेंज ले जाएगा। जो आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, उसके उस पार हार्मोनियस रेजोल्यूशन है। ऐसा रेजोल्यूशन है जैसे कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन में बहुत हार्मनी, पीस लेकर के आ रहा है। तो ये जो चेंजेस लेके आ रहे हैं ना आपकी जीवन में, जो चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, उसकी चेंज के उस पार हार्मनी है, पीस है, पीसफुल रेजोल्यूशन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इसे बिलीव करें कि जो अभी सिचुएशन है वैसी नहीं रहेगी हमेशा। पीसफुल हार्मोनियस रेजोल्यूशन पॉसिबल है। तो इसको यस कहें कि यस, ये सिचुएशन बदलेगी, ये सिचुएशन अभी जैसी है वैसी नहीं रहेगी। ये वही वाली बात है कि अच्छे दिन आएंगे। तो इस चीज को यस कहें, इस एनर्जी को कहें यस, तो ये आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप किसी चीज को यस कहते हो ना, वो आपकी तरफ कदम बढ़ा लेती है, वो आपकी तरफ आना शुरू कर देती है। ये लव की एनर्जी है। आप लव को यस कहोगे, लव आएगी, आएगा। पीस को यस कहोगे, पीस आएगा। हार्मनी को यस कहोगे, हार्मनी आपकी तरफ चलना शुरू हो जाएगी। So it's all about saying yes to this energy, that yes, no matter what my situation is right now, ये situation बदलेगी। और मैं जो आने वाले पॉजिटिव टाइम्स हैं, मैं उन्हें yes कहता हूँ। पीसफुल टाइम है, मैं उन्हें yes कहता हूँ। Then we have Earth Mother, feel loved and comforted. तो यहाँ पर ये एक आपको अश्योरेंस दिया जा रहा है यूनिवर्स द्वारा कि चिंता मत करो, आप
सपोर्टेड हो, आप लव्ड हो और आप हमेशा ही यूनिवर्स के निगरानी में हो। यू आर इन द ग्रेस ऑफ द यूनिवर्स। ओके। और जैसे यहाँ पर कोई जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चों को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी और वो हर चीज़ प्रोवाइड करती है जो उस बच्चे को ज़रूरत है, तो यहाँ कहा जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप भी मेरे बहुत ही लव्ड वन हैं और हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, अभी भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपसे कह रहा है। सो यू आर लव्ड एंड यू आर कंफर्टेड, फील लव्ड एंड कंफर्टेड, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके। वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये आगे की तैयारी हो रही है। ये कहा जा रहा है कि ब्रेवरी को और ऑनेस्टी को चैनल करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको अपने ट्रू सेल्फ की आवश्यकता पड़ेगी। जो चेंजेस आ रहे हैं, पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं, उनको हैंडल करने के लिए आपको ब्रेवरी, करेज और ऑनेस्टी की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से बदलाव ऐसे आएंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। ऐसे में आप अगर ब्रेवली उन चेंजेस को चेरिश करेंगे, उन चेंजेस को यस कहेंगे, अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत ही इजीली आ जाएंगे। सो डोंट फियर, बी ब्रेव एंड बी ऑनेस्ट। ओके। And we also have Shaolin Master, be graceful in movement and action. कुछ भी हो, अपना ग्रेस मत छोड़ें, ग्रेसफुल रहें। ठीक है। जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से आप सोचते हैं अपने बारे में, जिस तरीके से आप विश्वास करते हैं, हर उस चीज में ग्रेस लेकर के आए। जिस तरीके से बैठते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, नो मैटर व्हाट चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, नो मैटर वट एवर योर सिचुएशन इज राइट नाउ, ग्रेस लेकर के आइए। बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन, बिकॉज अगर आप ग्रेस लेकर के आएंगे, अगर आप अपने मूवमेंट, अपने एक्शंस में ग्रेस लेकर के आएंगे, सो ये वही वाली बात है कि आप सिग्नल कर रहे हैं यूनिवर्स को दैट आई एम ग्रेसफुल इन ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट्स। और फिर जैसे होते हो ना, उसी तरीके की एनर्जी को आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप ग्रेसफुल हैं तो आप और ग्रेसफुल चीजों को ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, राइट। तो बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। आगे आने आप आने वाले समय में मूवमेंट और चेंज और एक्शन आ रहा है, तो कोई भी स्टेप ले रहे हैं, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ग्रेसफुली करें। क्योंकि अगर आप ग्रेसफुली किसी एक्शन को लेंगे तो उन्हीं उसी फ्रीक्वेंसी की, उसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की चीजों को आप अपनी तरफ से आकर्षित करेंगे। ठीक है। सो यस, ग्रुप नंबर 1, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस रीडिंग से पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव मैसेजेस, पॉजिटिव आउटलुक और चेंज और ग्रोथ की तरफ, आपकी लाइफ बदलने के लिए या लाइफ को अपने ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ बढ़ाने के लिए आपको प्रेरणा मिली होगी इन मैसेजेस से। और आई होप आप अपनी लाइफ को इन मैसेजेस के माध्यम से चेंज करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे, एवोल्यूशन की तरफ बढ़ाएंगे। यही आशा करती हूँ, यही होप करती हूँ, यही मेरी विश है आपके लिए। और यस, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सबको हर हर महादेव। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय। हेलो, नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हर हर महादेव आप सभी को, जय माँ। आप सभी को ग्रुप नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो ग्रुप नंबर 2 रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबसे एक दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपको इस रीडिंग में से कुछ भी गाइडेंस मिलती है, 1% भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई रिलेटेबल मैसेज मिला है या आपको इन मैसेजेस से कुछ हेल्प मिली है, तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये रीडिंग में क्या मैसेजेस मिले या क्या आपको इनसाइट्स मिले। ठीक है। तो चलिए, आप विदाउट अ फर्दर अडू आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं माँ और शंभू का नाम लेकर। थैंक यू माँ, थैंक यू शंभू। ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से मैसेजेस हैं जो ग्रुप नंबर 2 को इस सिचुएशन में सुनने की आवश्यकता है? थैंक यू माँ, थैंक यू फॉर योर ग्रेस माँ, थैंक यू शंभू। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के लिए कौन से मैसेजेस हैं जो उन्हें अभी सुनने की बहुत आवश्यकता है? ओके, थैंक यू।
थैंक यू माँ, वन मोर टाइम। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। Nothing will come of this situation, void of course moon. Okay. Oh, a new start is coming, न्यू मून की एनर्जी। ये तो स्पेसिफिकली प्रॉपरली एकदम एक न्यू मून की एनर्जी है। मैं समझ रही हूँ कि आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है विद नंबर 2। And we have the energy is gaining momentum, waxing moon. Hmm. ग्रुप नंबर 2, जो भी जद्दोजहद इस वक्त चल रही है ना आपके आपके दिमाग में, जो भी आप इस वक्त जो कुछ भी कोशिश कर लीजिए, होवे वही जो राम रची राखा, ये मुझे सुनाई दिया सबसे पहले। कुछ भी कर लो कुछ भी कर लो ग्रुप नंबर 2, इस वक्त कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी एक्शन ले रहे हो, परेशान हो रहे हो किसी चीज के लिए, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे आप सराउंड कर रहे हो अपने आप को ओवर थिंकिंग से, या अगर आप अपने आप को जानबूझ करके बहुत ज्यादा जैसे आप सोच रहे हो, या आप बहुत ज्यादा अपने आप को विचारों में आपने घेर रखा है, विचारों के इर्द गिर्द आपके विचार हैं, बस आप सोच रहे हो कि कोई चीज कैसे होगी या कब होगी, या मैं ये कर लेता हूँ, या मैं ये कर लेता हूँ, या मैं ऐसा कर लूँ तो चीजें बदल जाएंगी, वैसा कर लूँ तो चीजें बदल जाएंगी। नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग इज कमिंग आउट राइट नाउ। जो कुछ भी कर लो, होगा वही जो राम रची रखा। ये सुनाई दिया मुझे, बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड सुनाई दिया, हुए वही, हुई वही जो राम रची रखा, ये सुनाई दिया मुझे। जितनी कोशिश कर लीजिए ग्रुप नंबर 2, हो वही रहा है जो ईश्वर की मर्जी है। तो ऐसे में आपको ये कहा जा रहा है कि रादर दैन रेजिस्टिंग एंड रादर दैन बीइंग ओवर थिंकिंग और परेशान होने के बजाय, आप सरेंडर करिए और प्रोसेस को ट्रस्ट करिए, क्योंकि कुछ तो चल रहा है बैक एंड पे आपके लिए, बिहाइंड द सीन्स चल रहा है। यूनिवर्स आपके लिए कुछ स्टोरी तैयार कर रहे हैं, कुछ प्लान है यूनिवर्स का जो चल रहा है आपके लिए, और वो प्लान आपकी प्लानिंग से 100 गुना नहीं, करोड़ों गुना बेहतर है। एक्चुअली वो बेस्ट है आपके। हमें ये पता नहीं होता कि जो यूनिवर्स हमें हमारी तरफ भेज रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है, राइट। हम सोचते हैं कि हम कोई चीज कर रहे हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, या हमें कोई चॉइस करनी है, लेकिन सच ये है कि होता वही है जो ईश्वर चाहता है कि आप करें, होता वही है जो उसकी इच्छा होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में कुछ भी निकल के बाहर नहीं आ रहा है आपके लिए। जितना भी आप कहते हैं ना कि जब आप किसी नदी में गिरे, इस वक्त आप नदी में जैसे छटपटा रहे हैं, आप स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नदी की करंट के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप मेरे दोस्त। इनफैक्ट आपको करना ये है कि आपको नदी के करंट, नदी के फ्लो के साथ रहना। सरेंडर करिए, सरेंडर करिए अपने आप को उस नदी के हाथों, सरेंडर करिए। मैं आपकी शरण में हूँ, समर्पित हूँ। अब आप मुझे जहां ले जाना चाहें ले जाइए, जो कराना चाहें करवा लीजिए। इस तरीके की एनर्जी को आपको चैनल करना है, इस तरीके की एनर्जी को इस सिचुएशन में लेके आना है, क्योंकि कितना भी आप हाथ पैर मारेंगे, चल रहा है वही प्लान, हो वही रहा है जो ईश्वर चाह रहा है, और ईश्वर वही प्लान आपके लिए एग्जीक्यूट भी कर रहा है। ग्रुप नंबर 2, नो मैटर व्हाट, आप जितना भी कहते नहीं है कि वो मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है, जैसे जैसे फड़फड़ाता, फड़फड़ाना, तड़पना, यू नो ये वर्ड कितना एक्यूरेट है ये नहीं, ये यहाँ पर मुझे लेकिन सुनाई दिया कि जैसे फड़फड़ाता है कोई इंसान, तड़पता है, ठीक।
मैं क्या कर लूं ऐसा कि चेंजेस आ जाएं। तो चेंज तो आ रहा है आपके लिए, न्यू स्टार्ट तो आ रहा है, और वो आके रहेगा। उसे आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। ग्रुप नंबर 2, न्यू स्टार्ट तो आ रहा है। तो ऐसे में किसी भी तरीके की ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, स्ट्रेस, सेल्फ sabotage, टू मच थिंकिंग, टू मच एनालाइजिंग, टू मच जजिंग, कोई फायदा नहीं है। बीइंग नेगेटिव, कोई फायदा नहीं। जस्ट ट्रस्ट, गो विद द फ्लो, दैट्स इट। यही मैसेज है मेरा आपके लिए। बहुत ही सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि रिमेंबर टू, ये बात समझ लीजिए कि स्टार्ट तो आना है आपकी लाइफ में, न्यू स्टार्ट आ रहा है। इसे आप चाहे चाहें और ना चाहें, आप इसे रजिस्ट नहीं कर सकते। ये आ ही रहा है, 100% आएगा, ये 200% आएगा, इसको आप रोक नहीं सकते। तो करंट के विरुद्ध जाने के बजाय करंट के साथ फ्लो करिए। रूट नंबर 2, ठीक है। बहुत ज्यादा मत सोचिए, जस्ट गो विद द फ्लो, वट एवर इज कमिंग। आपके सामने जो भी आ रहा है ना, किसी भी सिचुएशन में, सिर्फ उस तक काम करें और रेस्ट, लीव इट टू द डिवाइन। अपना कार्य करिए, आउटकम ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। गो विद द फ्लो, बार बार ये सेंटेंस मुझे सुनाई दे रहा है, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, डोंट गो अगेंस्ट द फ्लो, ट्रस्ट द फ्लो, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड गो विद देम, गो विद द फ्लो, ठीक है। न्यू स्टार्ट इज कमिंग डेफिनेटली फॉर यू, न्यू मून की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, बहुत से नए बदलाव, बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज, नए वेंचर्स, नए, नया बिजनेस, नई जॉब, नई सिटी, नया पार्टनर, न्यू लव लाइफ, न्यू मैरिटल स्टेटस। सिंगल से लोग यू नो कमिटमेंट की एनर्जी में आते दिख रहे हैं, सिंगल से लोग यहाँ पर मैरिड होते दिखाई दे रहे हैं, और जो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी लाइफ में जैसे उनकी नेक्स्ट जनरेशन आती दिख रही है। प्रेगनेंसी भी है बहुत लोगों के लिए। सो यस, न्यू स्टार्ट की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट इज कमिंग डेफिनेटली। बदलाव आ रहा है आपके लिए, रीस्टार्ट आ रहा है, रीस्टार्ट की एनर्जी है, नया, न्यू स्टार्ट। जो भी आपकी लाइफ की इस वक्त सिचुएशन है, जिस भी स्पीड में आप चल रहे हैं, वो जैसे बदलने वाली है। जो भी ओल्ड है वो नए में तब्दील होने वाला है। ऐसे में बहुत से लोग अपना ना, अपना लुक भी चेंज करेंगे आने वाले समय में। आपका लुक भी बदल सकता है, न्यू लुक आप ले सकते हो। बहुत से लोग यहाँ पर नए कपड़े भी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ मुझे दिखाई दिया कि कोई अपने पुराने कपड़ों को हटा रहा है और नए कपड़े भर रहा है। तो ये न्यू एनर्जी है, इट इज कमिंग, न्यू न्यू चेंज आना चाहता है, और वो आके रहेगा। ओके, वी ऑल्सो हैव द थर्ड मैसेज विच इज द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये तो होना है, ये होना है, क्योंकि नई नया बदलाव आ रहा है, न्यू एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो आपकी ऊर्जा, मोमेंटम, स्पीड गेन कर रही है। आपकी लाइफ की जो गति है, उसमें मोमेंटम आ रहा है। ये है स्पीड, ये है एनर्जी का की बढ़ोतरी। ये है जैसे कि आपके लाइफ की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई दिख रही है। प्रेजेंट एनर्जी जो है, जैसे जैसे कोई चक्रा धीमे घूम रहा है, तो वो तेजी से घूम रहा है। तो जिस भी एनर्जी सिचुएशन में आप हैं इस वक्त, उस एनर्जी, उस सिचुएशन में स्पीड आ रही है। जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस स्पीड में आप हैं, उसका बढ़ना, दुगना होना, ये हो रहा है आपके साथ। तो ये नया स्टार्ट मोमेंटम लेके आ रहा है, स्पीड लेके आ रहा है, मूवमेंट लेके आ रहा है। So yes, something new and big is coming towards you। ऐसे में आपको ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, जजिंग योरसेल्फ और परेशान होने से बचना है। लुक नंबर 2, सरेंडर एंड ट्रस्ट, बिलीव, हैव फेथ एंड बी पॉजिटिव, ये सब चीजें करें। ओके, वील टेक सम मोर मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे? ग्रुप नंबर 2, थैंक यू, थैंक यू मैम। ग्रुप नंबर 2,
मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। माय गॉड, दिस इज अ कंफर्मेशन। थैंक यू माँ। मैंने आपसे जैसे बोला कि नए डायरेक्शन में जाने की एनर्जी है ये। बहुत लोगों के लिए नई जॉब है, नई सिटी है, नया रिलेशनशिप है, प्रमोशन है, जैसे किसी का ऑक्यूपेशन, नया जॉब है, नया नया नई फील्ड है, किसी का जैसे डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है, किसी के लिए प्रमोशन है। जैसे कोई पहले लिखता था, फॉर इंस्टेंस कोई लिखता था असिस्टेंट, तो अब वो डायरेक्टर बन गया है। ठीक है, तो ये है मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन। तो आपके लिए ट्रैवलिंग की एनर्जी, ट्रैवलर की एनर्जी, ट्रैवलर स्पिरिट ये कह रही है कि यहाँ मूवमेंट है, यहाँ चेंज है, यहाँ न्यू स्टार्ट है। तो ट्रैवलर क्या करता है, ट्रैवलर स्पिरिट क्या है? ट्रैवलर स्पिरिट है, बात करती है मूवमेंट की, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। ये भी मैंने जैसे आपको रिवर का एग्जांपल दिया, नदी कभी रुकती नहीं, नदी मूव करती है। ट्रैवलर भी कहीं रुकता नहीं, वो मूव करता रहता है। ट्रैवलर ट्रैवलर है मूवमेंट, ट्रैवलर है फ्लो, ट्रैवलर है चलते रहना, नए डायरेक्शन में चलना। ट्रैवलर हमेशा ट्रैवल करता रहता है नई जगहों पे। तो ट्रैवलर स्पिरिट यहाँ पर न्यू डायरेक्शन में मूव करने के लिए कह रही है, और वो होता भी दिख रहा है। तो ये कंफर्मेशन है, आप मूव करोगे। और बहुत से लोग लिटरली यहाँ ट्रैवल भी कर सकते हैं, लिटरली नई जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, नई सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं, नई कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, वी हैव ट्रेडर, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। तो यहाँ पर ये भी मैसेज कंफर्म हो रहा है जो पहले मैंने दिया, कि आपकी एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। ऐसे में आप अगर अपनी इसी एनर्जी का सही उपयोग करेंगे, क्योंकि बहुत ही उम्दा किस्म की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है और स्पीड आ रही है, स्पीड से सक्सेस आ रही है, तो ऐसे में आप उस मोमेंटम, उस हाई मोमेंटम की एनर्जी को अबंडेंस में चेंज कर सकते हो। ओके, वी हैव लॉर्ड, टेक चार्ज विद अथॉरिटी। ओके, तो यहाँ पर पावर, अथॉरिटी, इन सबको ना क्लेम करने को कहा जा रहा है, क्योंकि ये नया जो चेंज आ रहा है ना आपके लिए, पावर और अथॉरिटी, ये एम्परर कार्ड की ऊर्जा लग रही है। तो यहाँ पे अबंडेंस, अथॉरिटी, पावर, पैसा, ये सब, ये नया स्टार्ट आपके लिए लेकर के आ रहा है, ये नया मूवमेंट, नया डायरेक्शन आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो इसे क्लेम जरूर करिएगा। ठीक है ग्रुप नंबर 2, इसे क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि ये आ रहा है आपकी तरफ, आपकी तरफ आ रही है पावर, आपकी तरफ आ रहा है पैसा, आपकी तरफ आ रहा है अबंडेंस आपकी तरफ। ये डेफिनेटली एम्परर की एनर्जी है, क्योंकि वो हाथ में अपने जो चीज पकड़े हैं वो एम्परर की ही एनर्जी है, डेफिनेटली। एस पकड़े हैं अपने हाथ में, एस ऑफ वॉन्ट्स। ये है यहाँ पर कि न्यू बिगनिंग के बाद आपको पावर, पैसा, अबंडेंस जैसे सराउंड करेगा, उसे क्लेम करें तो आपकी रियलिटी बदलने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशंस सच होने वाली हैं, आपके ड्रीम्स फुलफिल होने वाले हैं। उसे क्लेम जरूर करें। ठीक है, ये आने वाला है आपके लिए आने वाले कुछ दिनों में। वी ऑल्सो हैव स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। ब्यूटिफुल। ये कार्ड बहुत सुंदर भी है और बहुत क्यूट भी है। यहाँ पर इस कार्ड में मुझे अ, एक रैबिट जैसे ना लीप ऑफ फेथ लेते हुए दिख रहे हैं, जंप कर रहे हैं। रैबिट स्पिरिट अगेन अबंडेंस और फर्टिलिटी, और मैंने कहा था ना बहुत लोगों के लिए न्यू प्रेगनेंसी की भी खबर है, तो यहाँ पर रैबिट स्पिरिट से वो चीज भी कंफर्म हो रही है कि फर्टिलिटी, न्यू न्यूज है, गुड न्यूज आपके लिए, कि बहुत लोग यहाँ प्रेगनेंसी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनको गुड न्यूज मिल सकती है अपने बारे में कि वो प्रेग्नेंट है, राइट, ये भी है। और प्लस यहाँ पर वो जैसे एक जंप कर रहे हैं, तो यहाँ लीप ऑफ फेथ की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपको ट्रस्ट करने को कहा जा रहा है, जो मैंने आपको पहले मैसेज में बताया कि यहाँ पर जैसे बस आंख बंद करिए और ट्रस्ट करिए, और जैसे बस एक जंप लगाइए और देखिए आपको संभालने के लिए यूनिवर्स हमेशा खड़े हैं, हमेशा तत्पर है। और जो मैसेज है ये कार्ड दे रहे हैं वो ये है कि सी योर सीड्स ग्रो। जो आपने आपने जो कुछ भी अभी तक अपने लाइफ में कुछ भी आपके लेसन्स रहे, जो आपके पास लेसन्स रहे, जो आपने मेहनत की है अपनी लाइफ में, जो आपने अपने ऊपर काम किया है, जो आपने यू नो अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए अपने हार्डवर्क किया है,
अब उन सीड्स को उगते हुए देखने का समय आ गया है। ये सीड्स अब प्लांट बनने वाले हैं, तो आपके रिजल्ट्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में तब्दील हुए हैं, ड्रीम्स पूरे होते दिख रहे हैं। सो ग्रुप नंबर 2, ट्रस्ट मी समथिंग बिग इज कमिंग। न्यू स्टार्ट की एनर्जी है ऐसे में आपके लिए। आपके एफर्ट्स का आउटकम आपकी तरफ आते हुए यहाँ दिख रहा है, इस न्यू बिगनिंग के उस पर। ये डेफिनेटली ग्रोथ है, एवोल्यूशन है, ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जैसे कि किसी ने अपने आप को सीड समझा, लेकिन अब वो जैसे प्लांट में ग्रो हो रहा है, अब जैसे वो दिखेगा लोगों को, दुनिया को दिखेगा, तो ये वो एनर्जी है। ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 2। और आशा करती हूँ कि आपको जो मैसेजेस और इंसाइट्स और गाइडेंस इस रीडिंग से मिली है, आप उसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और पॉजिटिव आउटलुक हो आपका, ग्रोथ और एवोल्यूशन की तरफ आपकी लाइफ बढ़े, आपकी पर्सनालिटी और आपकी आप खुद बढ़ें उसकी तरफ, ये मैं आशा करती हूँ, एंड आई विश ऑल्सो फॉर द सेम। तो यस, आप को ये रीडिंग कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करें। आशा करती हूँ आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और अगली वीडियो तक मेरा इंतजार जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। टेक केयर। हर हर महादेव। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय।